सभी को ओम अलग प्रणाम सभी को। आज जो मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूँ, जो संदेश दे रहा हूँ, ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको समझाऊंगा इस दौर से गुजर रहे हैं। कोई भी लोग वीडियो को देखते हैं, हमारे पास फोन करते हैं, कोई कारोबार के बारे में बोलता है, कोई किसी बारे में बोल रहा है, तो हम यही कहते हैं ना कि आपको ऐसे ऐसे प्रे करनी है, ध्यान करना है, ये ज्योति जागृत करनी है, ऐसे ऐसे, जैसे लोग संस्था से जुड़े हैं उनको पता है। फिर लोग आते भी हमारे पास, तो देखिए जो स्वरूप है परमात्मा का, उसकी फोटो है, तस्वीर है, प्रतिमाएं हैं, ये नहीं है कि इसी में बैठा है भगवान। भगवान हर जगह विराजमान है, पर जिन्होंने हमें आत्मज्ञान की ओर जो लेके गए, हमें जीने का रास्ता दिया, ध्यान, यज्ञ, अध्यात्म क्या है, हम कैसे गहराइयों में जाके चिंतन करें, अपने आप को समझें, तो उनका स्वरूप, उनकी प्रतिमा, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम उनकी शरण में बैठकर साधना करें, तप करें। तो काफी लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने बुरी शक्तियों ने घेर रखा है, तो जब हम उनको ये रास्ता देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, मैं तो वहां भी मंदिर में गया हूं, मैं ये तो हमारे घर में तो जोत लगती है, हम सुबह शाम पूजा करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, आप कहीं भी गए, आप अपने घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कई तरह की आरतियों का नाम बताते हैं लोग, ये करते हैं, ये आरती करते हैं, ये करते हैं। तो मैं आपको एक संदेश दूंगा। ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, पर प्रार्थना के साथ साधना भी कीजिए। साधना जरूरी है। उस परमात्मा को ध्यान में लेके उनसे प्रार्थना कीजिए। देखिए, आप जब भी कुछ सीखते हैं, कहीं पे आगे बढ़ते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे बच्चा है, उसको माँ बाप चाहते हैं इसको शिक्षा दिलाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, तो एक अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, चाहे माँ बाप कितने भी क्वालिफाइड हों, स्कूल में ले जाएंगे, वहां पे जो गुरुजन उसको बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो एक अलग प्रभाव होता है। वो उसको अक्षर ज्ञान नहीं, एक जीवन में आगे बढ़ के क्या करना है, उसको क्या बनना है, वहां से सारी शिक्षा मिलती है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान, इन बुरी शक्तियों से छुटकारा, जिन्होंने हमारी आत्मा पे असर डाल दिया, हमारे विवेक को हर ले गई, इसके लिए खाली प्रार्थना नहीं, साधना भी कीजिए। तो वैसे तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, पर ये जो हमें सिद्धि मिली, ये आपको परमात्मा से कनेक्ट करती है। मैं बार बार हर वीडियो में ये बात जरूर कहूंगा। और उस परमपिता परमात्मा ने मुझे एक ऐसा रास्ता दिया, बिल्कुल सरल। कहीं भी हम जाते हैं तो हमें न जाने कितने तरह के अनुष्ठान, क्या क्या बताया जाता है कि आप ऐसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, सीधा उससे हम कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? उससे। कौन कनेक्ट होता है? हम कौन है? आत्मा। ये आत्मा हमारे शरीर में, उस प्रकृति की कृपा, अगर हमारे शरीर में कुछ भी है, अगर कुछ सत्य है हमारे शरीर में, तो वो ये आत्मा है, और इससे वो जुड़ता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर, भाई कोई भटकती आत्मा आई थी या तंत्र विद्या ने कर दिया, वो जब भी आता है हमारे शरीर में, जब हमारी विल पावर कमजोर होती है।
प्रार्थनाओं से, आरती करने से, घंटी बजाने से कुछ नहीं होना। ठीक है, उसकी आराधना है, एक शोभा है ये भी कि हम उस परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं। तो प्रार्थना के साथ साथ साधना भी कीजिए। और इस सिद्धि में जब आप जुड़ेंगे तो कहते हैं गुरुजी साधना कैसे करें? बड़ा आसान रास्ता है। आपकी परमात्मा से कनेक्टिविटी होगी, आपको तरह तरह के रास्ते देंगे, प्रैक्टिकल करें। और हमारी साधना का, इस सिद्धि का मेन जो मकसद है वो ये है कि आप इस सिद्धि को पाकर हर जीव की रक्षा करें, यानी कि जन कल्याण करें। ये सिद्धि आरोग्य प्रदान करती है, शारीरिक कष्टों का निवारण करती है। उसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी विल पावर को मजबूत करती है, अंतर ध्यान तक ले जाती है आपको। ये सिद्धि एक प्रयोग की है, प्रैक्टिकली है। इसको जैसे जैसे आप यूज करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब किसी को परेशानियां हैं, कहीं दरबार में जाते हैं, जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं ये कोई नहीं बताता। वो आपके अंदर भय बिठाते हैं, डराते हैं, आपके अंदर शमशान से ऐसा कर दिया, ऐसी डंकनी पीछे लग गई है, ये लग गई, आपका घर बर्बाद होगा, ये होगा। और वो भय आपके अंदर बैठ के आपको हकीकत में बर्बाद भी करता है, क्योंकि आप ना परमात्मा से कनेक्ट हुए, ना आत्म जागृत हुए, अंदर से टूटे हुए हैं, गले में एक धागा घंटी के रूप में बांध दिया। बड़े बड़े तांत्रिक मैं यूं कर दूंगा, गुरुजी वहां गए थे, बड़ा खतरनाक है, वो तो लोगों में छोड़ देता, यूं कर देता। कैसे छोड़ देगा? आपकी विल पावर कमजोर है, आत्म शक्ति कमजोर है, आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई। और किसी भी तंत्र विद्या ने, भटकती आत्मा ने आप पे आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया और आपके अंदर समा गई। अब आप तो चल नहीं रहे, आप तो काम नहीं कर रहे। वो बुरी शक्ति आपको दौड़ा दौड़ा के आपकी आत्मा को अक्षीण कर रही है, आपकी मनोस्थिति को हर रही है, आपको परेशान कर रही है। मैं वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं, ये बड़े बड़े तांत्रिक, मैं यूं कर दूं, अरे मैं बैठा हूं, छोड़ दो, छोड़ो, जाओ, चैलेंज है इस बात का, छोड़ो भाई, छोड़ो भाई, छोड़ना। अगर कोई भी कह रहा ना मैं यूं कर दूंगा, करो, कुछ नहीं। परमात्मा से कनेक्ट होइए, साधना के मार्ग पे चलिए, ध्यान कीजिए, जन कल्याण कीजिए, औरों के लिए भगवान सब कुछ इस पूरी दुनिया के लिए तो कर, आप भी कीजिए। न जाने किसकी दुआ उस परमात्मा तक पहुंचती है और आपकी आत्मा मजबूत होती है उससे। परमात्मा की कृपा होती है ना जब हमारे ऊपर, तो सीधी आत्मा पे होती है। और जब आत्म शक्ति मजबूत होती है तो आत्म संतुष्टि होती है, और आत्म संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। इस वहम से बाहर आ जाओ, उस मंदिर में ये चढ़ा दूं, ये हो जाएगा, ये धागा देते हैं, ये हो जाएगा, वो हमारा अगला पिछला सब बता देगा, ये हो जाएगा, उसको अपना ही नहीं पता। मैंने कहा ना, पीछे वीडियो देखना मेरी, कि भटकती आत्माओं को वश में कर लेते हैं वशीकरण से, और उन आत्माओं से आपके घर में क्या रखा है, ये रखा है, आपका दरवाजा कहाँ है, ये उनको भेज के पता करते हैं। ये तो आपको ही ना पता है। आप के अंदर एक विश्वास बना जगाते हैं वो, कि हाँ अच्छी जगह आ गए, इसने सब कुछ बता दिया, इसने तो सारा बता दिया, हमारा यही जानता होगा, कुछ नहीं जानता। जब विल पावर मजबूत होगी, आत्म शक्ति मजबूत होगी, कोई तंत्र विद्या कुछ भी नहीं करेगी। हाँ आएगी, प्रभाव आएगा, पता चलेगा कुछ आया है, और यह आत्मा उससे लड़ेगी और उसको खत्म कर देगी। जैसे शारीरिक रोगों से लड़ने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना चाहिए, बीमारी से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए हमारे शरीर में, वैसे ही तंत्र विद्या से आई हुई गलत चीजें, भटकती आत्माओं से लड़ने के लिए हमारी विल पावर का मजबूत होना जरूरी है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम और विल पावर दोनों मजबूत हैं,
तो शारीरिक रोग और आत्मा के विरुद्ध ये तंत्र विद्या, ये गंदे लोग, जो लोग जीवन बर्बाद कर रहे लोगों का, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आइए, जुड़िए, समझिए, चलिए, सिद्धि का प्रचार कीजिए। सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था, जो लोग जुड़े हुए हैं और समझ चुके हैं, वो सिद्धि का प्रचार करेंगे। सप्ताह में एक दिन निकाल के या जब खाली समय होता है, लोगों में बैठकर सिद्धि की चर्चा करें, लोगों को समझाएं। जो लोग यहाँ आए और उन्होंने अपने जीवन को ठीक होते हुए देखा, जिसने देखा, नहीं देखा वो रहने देना। जो इस सिद्धि को समझे, कहीं भी बैठते हैं, चर्चा करें परमात्मा की, इस सिद्धि की। क्या पता है आपकी तरह और लोगों का भी जीवन कहीं बर्बाद हो रहा हो, और लोग भी रात को कहीं गाड़ियां कर करके भागते हो, कभी पीरों पे, कभी मजारों पे, कभी तांत्रिक पे, कभी शमशान में देने जाते हो, भटक रहे हो। जिनका जीवन बर्बाद हो रहा हो, उनको एक मार्ग मिलेगा। जो माध्यम बन के आता है ना, उस पे परमात्मा की विशेष कृपा होती है। माध्यम भी जन कल्याणक है। और मैं तो परमात्मा के और आपके बीच में एक नौकर हूं, एक उसकी हाजिरी निभा रहा हूं, बस उस तक आपकी हाजिरी लगा रहा हूं। बस करना सब उसको है, और जो रास्ता मिलेगा उस पर चलना आपको है। फिर देखो, कुछ नहीं होगा फिर। तो फिर कह रहा हूं, प्रार्थना के साथ साथ साधना भी कीजिए। खाली प्रार्थना, तीर्थ स्थलों पे गए, भीड़ में गए, लाइन लगे रहे, कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं। हमारे तीर्थ स्थलों पे जाएं, वहां पे ध्यान करें, यज्ञ करें, बेकार के जयकारे, अंदर केवल बस हमारे काम बन जाए। वीआईपी दर्शन। एक बहुत भावनात्मक आदमी, आस्थापूर्ण आदमी, लाइन में खड़ा, 10 घंटे में नंबर आ रहा, हम पैसे दे के 1 मिनट में मत्था टेक के आ गए। क्या भला ऐसे कृपा हो सकती है? सोचिए। नहीं। तो सभी ध्यान देंगे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर किया करो, लोगों को समझाया करो। मुझे ये संदेश देना था। मैं फिर कह रहा हूं, प्रार्थना कीजिए, पर प्रार्थना के साथ साथ साधना कीजिए, और उसकी कनेक्टिव हर काम सीखने के लिए, कहीं तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की जरूरत है। और गुरु वो जो आपको सही मार्गदर्शन करे, कनेक्ट करे, और उसके रिजल्ट भी आए। खाली कारोबार चलाना और धन कमाना ही रिजल्ट नहीं है। इस जीवन में बहुत कुछ है इसके सिवाय। तो ध्यान देंगे सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।